भी समझ में नहीं आता कि वर्तमान की भाजपा सरकार सवर्णों से डरी हुई है या कि नफरत कर रही है। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अलंकार अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा अब तक उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष नियुक्त कर चुके हैं। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा मजबूती के साथ सवर्ण समाज की हक और अधिकार की आवाज़ उठा रहा है और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक छोटी सी मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग के लिए कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई और लाइन ऑर्डर का हवाला दे दिया गया, जबकि आप सबने देखा ही है कि इसी देश में दिल्ली के जंतर मंतर में काकरोच जनता पार्टी के कार्यक्रम के लिए आसानी से कुछ ही घंटे में परमिशन दे दी जाती है और कार्यक्रम किया जाता है। डफली गैंग के तरफ से नारे लगाए जाते हैं देश विरोधी और ब्राह्मणों के लिए नफरती जहर बोए जाते हैं, आरएसएस के लिए जहर बोया जाता है, तरह तरह के अभद्र तरीके के नारे लगाए जाते हैं, पर उन्हें कोई नहीं रोकता कार्यक्रम करने से। बड़े आसानी से परमिशन दी जाती है क्योंकि ये भाजपा की बी टीम है। पर राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा अलंकार अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में सवर्ण समाज के हक और अधिकार की आवाज़ बड़ी प्रमुखता से उठा रहा है, तो इन्हें घबराहट होने लगी कि कहीं सवर्ण समाज एकजुट होकर राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा अलंकार जी के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़कर अपने हक और अधिकार को संरक्षित न कर ले। शायद इसी डर के वजह से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने श्रावस्ती के छोटी सी मीटिंग के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ना कि इस देश में उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद जैसे घटनाक्रम को समर्थन करने वाले लोगों को आसानी से परमिशन दी जाती है और वो कार्यक्रम करते हैं धड़ल्ले से और देश विरोधी नारे लगाते हैं। पर इस देश के राष्ट्रभक्त, राष्ट्रप्रिय सवर्ण समाज के लोगों को कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाती। आपने देखा ही होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर हो, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में हो, जब 8 मार्च को कार्यक्रम की परमिशन मांगी गई तब भी परमिशन की नहीं दी गई, जब 26 अप्रैल को परमिशन मांगी गई तब भी परमिशन नहीं दी गई, जब 10 मई के लिए परमिशन मांगी गई तब भी परमिशन नहीं दी गई। पर 6 जून को जब काकरोच जनता पार्टी के तरफ से परमिशन मांगी गई तो तुरंत कुछ ही घंटों में परमिशन दे दी गई, धड़ल्ले से वो कार्यक्रम कर ले गए। अब बताइए, क्या इस देश में सवर्ण समाज की इतनी औकात नहीं कि कहीं बैठक कर सके, कहीं धरना कर सके, कहीं आंदोलन कर सके और अपने हक और हुकूम की बात कर सके? आप ही बताइए।